बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया खान सिंपल मील में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन लबनानी कबाब करी, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज बहुत ही ज़्यादा मज़े की जो है रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ लबनानी कबाब। तो उसके लिए ले लिया यहाँ पे मैंने 400 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिए है और इसको जो है चॉपर में चॉप कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल इसको बारीक पीस लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें डालूँगी मसाले में सारे। तो यहाँ मैंने डाला है नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे डाली है 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टीस्पून मैंने डाली है पिसी हुई लाल मिर्च, और थोड़ी सी जो है मैंने हल्दी डाली है। और ये सारे मसाले मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं। साथ ही मैंने हाफ़ टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाला है, और इसके साथ ही यहाँ पे मैं डालूँगी काली मिर्च। ये भी मैंने हाफ़ टीस्पून डाली है, क्योंकि मैंने चिकन जो लिए है वो 400 ग्राम मैंने चिकन लिए। और यहाँ मैं डाल रही हूँ फ्रेश मैंने धनिया जो है कूटा था फ्रेश, और फ्रेश ही डालना है इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और साथ ही यहाँ पे मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी 1 टीस्पून ही जाएगा। और यहाँ पे मैंने डाला है गरम मसाला। अगर आप फ्रेश पीस के डालें तो उससे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लबनानी कबाब में जो है फ्रेश ही चीज़ें डलती हैं, तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मटन और बीफ में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो मैंने कहा चलो आज चिकन में ट्राई करके देखते हैं कैसे बनते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े के ये बने थे। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो यहाँ देखें, आपने हाथों में ऑयल लगा लेना है और उसके अपने हिसाब से जो है गोला कबाब की शेप दे देनी है। आपने इस तरह से आपने इसको कबाब बना लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको बना रही हूँ। तो जो आपको शेप देनी है आप उस हिसाब से दे सकते हैं यहाँ पे शेप। तो ये देखें, इस तरह से आपने सारे कबाब जो हैं वो बना लेने हैं। और ये देखें यहाँ पे सारे बन के तैयार हो गए हैं। इसको मैं जब तक इसकी ग्रेवी का जो है सामान मैं तैयार करती हूँ, प्याज वगैरह काटती हूँ, चॉप करती हूँ, जब तक इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ले लिए एक बड़ी प्याज, और इसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। और इसके साथ ही यहाँ डाल रही हूँ मैं 3 हरी मिर्चें, ताकि मैं इनका इसी के साथ ये ग्राइंड हो जाएगी, तो ये साथ ही भुन जाएगी, तो इसका अच्छा फ्लेवर आएगा बहुत। और आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो है चॉप करनी है। तो ये होता है कि चॉपर में जल्दी आसानी से जो है टाइम भी बच जाता है और चॉप भी हो जाती है प्याज। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 2 टमाटर लिए हैं। ये मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। अब मैं डाल रही हूँ पैन में थोड़ा सा ऑयल, और इसमें मैं जो जितने भी कबाब हैं इनको मैं फ्राई कर लूँगी यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से मैं सारे डाल लूँगी। बहुत मज़े के ये बनते हैं लबनानी कबाब। इसमें जो भी धनिया पाउडर जाता है, गरम मसाला, सब जो है ये फ्रेश ही पीस के जाता है। अगर आप चाहें तो इसमें फ़्रेश ही पीस के डालिएगा। और मैंने फ़्रेश पीस के डाला था। ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला मेरे पास रखा हुआ था पिसा हुआ, तो वो मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने कहा चलो इस तरह से बना के देखते हैं। कमाल की जो है ना डिश बनी थी, और मैं पहले भी ये बना चुकी हूँ घर में दावत वगैरह में, तो सबको बहुत पसंद आई ये रेसिपी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत मज़े के ये बनते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको 3-4 मिनट के लिए एक साइड से पका लिया था। अब मैं इसके साइड चेंज कर रही हूँ। इस तरह से आपने इसकी साइड जो है चेंज कर लेनी है सबकी। 3-3 मिनट जो है आपने इसको पका लेना है यहाँ पे। और बाकी जो है इसका थोड़ा बहुत है वो जब हम ग्रेवी को जब दम देंगे तब उसमें ये अच्छे से गल जाएंगे। और ये चिकन के कबाब तो बहुत जल्दी से बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए अब मैं सारे ही इसको पलट दूँगी यहाँ पे। और आप देख सकते हैं, और चाहें तो आप इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। जितना मसाला डालेंगे उतना मज़े का ये बनेगा। तो ये बहुत मज़े के ये बने थे यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ से मैंने सारे जो है फ्राई कर लिए थे। और आप इस पॉइंट पे जो है आपने अगर फ्रीज़ करना है तो इस आप अपने हिसाब से बना के इसको तकरीबन 1 महीने के लिए आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस पॉइंट पे थोड़ा सा तलने के बाद आप फिर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने तक। ये कि आप अगर वर्किंग वूमेन है या आपको कबाब बहुत पसंद है
तो आप इसको जो है फ्रीज़ करके कभी भी दिल हुआ तो आप इसको फ़ौरन से निकालें और बना भी सकते हैं। तो यहाँ देखें जो मैंने थोड़ा सा ऑयल उसमें था, उसमें और ऑयल ऐड कर लिया, तकरीबन ये हाफ़ कप के करीब हो गया था ऑयल। और उसमें मैंने जो है प्याज मैंने चॉप की थी और हरी मिर्चें वो मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पे। और इसको यहाँ पे हमें ब्राउन नहीं करना बिल्कुल भी, बस इसका थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज होगा, सिर्फ इतना इसको आपने फ्राई करना है। इसमें इसकी बहुत ही ज़बरदस्त जो है खुशबू आती है। तो यहाँ देखिए ये फ्राई कर लूँगी और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और वो मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे डालूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट भर के। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से डाल देना है और इसको थोड़ा सा जो है सौते कर लेना है ताकि इसकी जो खुशबू है ऑयल में और प्याज में आ जाए। और ये देखें यहाँ पे इस तरह से आपने इसको करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर जो हमने ब्लेंड करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए आपने इसी तरह से ब्लेंड करके डालना है ताकि टमाटर जो है बहुत स्मूथ सी जो है इसकी करी बनती है और बहुत मज़े की ये बनती है। तो आपने इसी तरह से स्टेप फॉलो करने हैं, बहुत मज़े की ये ग्रेवी बनती है और दावतों में अक्सर जो है बहुत अच्छी लगती है। इस तरह की ये भी एक साइड डिश हो जाती है। तो अब इसमें डाल रही हूँ मैं मसाले। तो यहाँ पे मैंने डाली है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पीसी हुई लाल मिर्च डाली है। और यहाँ पे मैंने डाला है 1 टीस्पून मैंने भर के धनिया पाउडर डाला है। और साथ ही यहाँ डाल रही हूँ हाफ़ टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है। और इसके साथ यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो उसके साथ यहाँ पे डाल रही हूँ मैं ज़ीरा पाउडर। और बस इन सारी चीज़ों को जो है हम मिक्स करेंगे। ये देखिए यहाँ इस तरह से आपने इसको मसाले को भून लेना है। और इसके साथ ही यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा कलर के लिए यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है 1 टीस्पून, और थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मामा पता नहीं क्यों हंस रही है। तो ये बहुत तेज़ से बोल रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी डाल के मसाले को अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इसको भूनते रहना है ताकि इसका टमाटर का और प्याज का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसमें जो हमने कबाब तल के रखे थे लबनानी कबाब वो इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे। और इसको भी इसके साथ भून लेंगे क्योंकि ये चिकन के कबाब हैं तो ये टूटेंगे नहीं, आपने इसको भून लेना है और डरने की ज़रूरत नहीं है। बीफ के कबाब ये होता है कि उसमें थोड़ा सा टूटने का डर होता है कि वो बिखर जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कितनी इजीली जो है हम इसको मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। और जो बीफ और मटन के कबाब होते हैं उनको हम उसमें फुली जो है कुक कर लेते हैं। जब हम इसको फ्राई कर रहे होते हैं ना तो उसमें अच्छे से उसको गला लेते हैं। और यहाँ देखें फिर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मैंने दही लिया है। दही मैंने फेंट के डाला है इसमें, और आप लोग भी फेंट के ही डालिएगा वरना इसके जो है लम्स हैं वो नज़र आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपने दही डाल के इसको अच्छे से भून लेना है। और बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसकी खुशबुएँ आ रही थी, बहुत मज़े की जो है इसकी खुशबुएँ उड़ रही थी, बहुत मज़े के बनते हैं। और यहाँ देखें मैंने इसकी भुनाई कर ली है अच्छे से। तो ये देखें इस तरह से आपने इसको भून लेना है। ऑयल इसका ऊपर आ गया है और ये भुन गया है और दाना दाना सा हो रहा है। और यहाँ देखें आप अगर आप चाहें तो ग्रेवी कर सकते हैं वरना इस तरह भी आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ी सी ग्रेवी रख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला है तकरीबन आधे कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें पानी डाला है। और इसको बस मिक्स कर लूँगी और दम पे मैं छोड़ दूँगी यहाँ पे। ये देखें इस तरह से हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा ही पसंद है ये वाली डिश। बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। और यहाँ देखें इस तरह से आपने इसमें इसको कवर करके यहाँ पे रख देना है। लेकिन सबसे इसके बाद जो है ना जब आप इसको रखें तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून मैंने हाथों से मसल के जो है कसूरी मेथी डाली है। दम से पहले आपने ये डालनी है ताकि इसकी खुशबू आ जाए। और साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला भी मैं ऐड करूँगी यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि जब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसको जब हम दम देंगे तो इसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छे से आ जाएगी, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो बस ये 10 मिनट के लिए इसको कवर करके मैंने रख दिया था। और ये आप देख सकते हैं इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। और ये ढक्कन में थोड़ा साइड में रख के इसकी जो भी स्टीम है वो निकाल देती हूँ ताकि ये मेरे फेस या हाथों पे ना अटैक करे। तो यहाँ देखें इस तरह से इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है और ये हो गया है रेडी। और इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी यहाँ पे हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल के इसको मज़ीद
5 मिनट के लिए और दम दूंगी ताकि हरे धनिए की और खुशबू आ जाए, हरी मिर्चों की। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने हरा धनिया डाला है और बस ये हमारी जो है लबनानी चिकन कढ़ाई करी भी बोल सकते हैं, कढ़ाई भी बोल सकते हैं, बन के तैयार हो गई है। बहुत मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो कैसी लगी आज की हमारी आपको रेसिपी? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जो है आप हमें जल्दी से 1 मिलियन तक पहुंचा दें, फिर हम इंशाल्लाह इसकी सेलिब्रेटिंग भी करेंगे। तो मेरी और मामा की तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।